बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल हम किसी भी ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो लेट्स से इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ट्रायंगल ABC। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, अब 90 के ऑपोजिट जो हमारे पास साइड आती है, इस साइड को हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, जबकि थीटा के ऑपोजिट जो साइड आ रही है हमारे पास, इसे हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर का। जबकि जो तीसरी बची हुई साइड है उसे हम नाम देते हैं बेस का। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की इन तीन साइड्स पे, जिनमें एक हाइपोटेन्यूज है, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन साइन फंक्शन। साइन फंक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है बाय डेफिनेशन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है कोसाइन। कोसाइन को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, जबकि तीसरी रेशियो टेंजेंट। टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, अब ये जो तीन डेफिनेशंस हैं हमारे सामने साइन, कॉस और टैन की, इनको याद करने में हमें दिक्कत होती है। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने के लिए हमारे पास ये ट्रिक है। ट्रिक में हमने एक फ्रेज लर्न करनी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इस फ्रेज में सम एस से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी साइन थीटा, वो भी एस से स्टार्ट होती थी। साइन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड लेटर पी से स्टार्ट हो रहा है और पी से ही हमने परपेंडिकुलर लिखा था। नेक्स्ट लेटर एच से स्टार्ट हो रहा है और एच से ही हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली ये फ्रेज याद करने से हमें तरतीब याद हो जाती है कि पहले कौन सी वैल्यू आ रही है और किस में परपेंडिकुलर पहले है और हाइपोटेन्यूज पहले है, या बेस पहले है या हाइपोटेन्यूज पहले है। सी से कॉस थीटा जो कि बराबर है बी से बेस और एच से हाइपोटेन्यूज। जबकि टी से हमारे पास था टैन थीटा। टैन थीटा बराबर है पी से परपेंडिकुलर जबकि बी से बेस। तो अगर हमें ये फ्रेज याद रहेगी तो हम आसानी से इनकी तरतीब याद रख सकेंगे कि साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के और टैन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, अब ये जो हमने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी हैं, इन तीनों का रेसिप्रोकल फॉर्म भी है। रेसिप्रोकल फॉर्म में सबसे पहली है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। नेक्स्ट फॉर्म सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा एक्चुअली इक्वल है 1 ओवर कॉस थीटा। और सबसे आखिरी और तीसरी फॉर्म कॉट थीटा। कॉट थीटा एक्चुअली रेसिप्रोकल है टैन थीटा का, 1 ओवर टैन थीटा। तो जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो डेफिनेशन में क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, उल्ट है, तो फिर कॉस थीटा को हम किस तरह से लिख सकेंगे। अगर मुझे साइन की वैल्यू याद है, वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह सीकेंड एक्चुअली रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस थीटा की वैल्यू थी हमारे पास सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर
हाइपोटेन्यूस। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के लिए रेसिप्रोकल आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, जबकि लास्टली tan थीटा, और tan थीटा इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो इसका रेसिप्रोकल बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करना चाहते हैं जर्नल एंगल्स को। ठीक है, सबसे पहले जर्नल एंगल डिस्कस करते हैं। जर्नल एंगल, ठीक है, हमने लास्ट टाइम बात की थी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव करता था। आप अज्यूम कर लेंगे ये सेंटर पॉइंट है। अब भी हम यही मान रहे हैं कि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। लास्ट टाइम हमने कहा था कि जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो वो टोटल एंगल जो मुकम्मल करता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये टोटल एंगल 360 डिग्री के बराबर है तो फिर ये जो फिगर हमारे पास बन रही है इस वक्त, ये इस सर्कल को डिवाइड कर रही है 4 पार्ट्स में। लेट्स से जब हम यहाँ से स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री। जब हम इतना फासला कवर कर लेते हैं तो देखें ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, जबकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर है इस लाइन के। 90 + 90 180 डिग्री, जबकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो 180 + 90 270, और 270 + 90 करेंगे तो टोटल एंगल हमारे पास यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये कह लें कि हमने यहाँ से पूरा एक चक्कर मुकम्मल किया है। एक पूरा चक्कर मुकम्मल होने पर जो एंगल बनता है वो हमारे पास 360 डिग्री है। अब ये जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमारे पास हिस्सा आ गया है, इस हिस्से को हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, जबकि 90 से 180 तक जो पोर्शन आ रहा है उसे हम नाम देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का। 180 से 270 तक जो हिस्सा आ रहा है उसे हम नाम देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। जबकि 270 से 360 तक जो हिस्सा आ रहा है उसे हम नाम देंगे फोर क्वाड्रेंट का। ठीक है, मींस बेसिकली जब हमारे पास एंगल की रेंज होगी 0 से 90 तो हम कहेंगे कि हमारा जो एंगल है उसका जब भी आप कोई एंगल फॉर्म करते हैं तो एंगल के 2 आर्म्स होते हैं। एक इनिशियल आर्म यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, दूसरा फाइनल आर्म जिसे हम टर्मिनल आर्म कहते हैं। ठीक है, तो अगर तो उस टर्मिनल आर्म का एंगल 0 और 90 के दरमियान होगा तो हम कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर टर्मिनल आर्म 90 और 180 के दरमियान होगा तो हम कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बिल्कुल इस तरह जैसे अगर मैं यहाँ से ये एंगल फॉर्म करूँ और उसकी वैल्यू आ जाए मेरे पास 60 डिग्री, तो मैं कहूँगी कि इस वक्त जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। 60 डिग्री और 60 डिग्री 0 और 90 के दरमियान है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर एंगल की वैल्यू एक्स एक्सिस से, हमेशा हम एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं। अगर एंगल यहाँ पर बन रहा होगा तो उसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, एक्स एक्सिस से इस एंगल तक। जब एक्स एक्सिस से इस एंगल तक आएंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ बन रही होगी, अगर वो 90 और 180 के दरमियान आ रहा है वैल्यू, तो हम कहेंगे कि टर्मिनल आर्म सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। यही कंडीशन थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए भी है कि अगर टर्मिनल आर्म 270 से 180 डिग्री के दरमियान होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसी तरह अगर 270 और 360 के दरमियान होगा तो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इन केस अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 90 का कोई भी मल्टीपल रहती है, देखें ये सारे 90 के मल्टीपल हैं और 90 ऐड करने से ऑब्टेन भी हो रहे हैं। ठीक है, 90 का कोई भी मल्टीपल आती है तो 90 के जितने भी मल्टीपल एंगल हैं उन सब को हम नाम देते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स का। ठीक है, मींस यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारा क्वाड्रेंटल एंगल है। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है कि हमारी एंगल की वैल्यू 0 से 90 के दरमियान रहती है, तो 0 से 90 के दरमियान हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े हैं, वो तमाम के तमाम हमेशा
0 से 90 डिग्री एंगल तक पॉजिटिव आंसर देते हैं, यानी कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं सब की सब ऑल पॉजिटिव, सब की सब का आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, सब में जब एंगल की रेंजेस 0 से 90 के दरमियान रहेंगी तो वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगी। ठीक है, जिस वक्त एंगल की जो रेंज है वो 90 से 180 के दरमियान हो जाएगी, 90 से 180 के दरमियान होने पर हम कहेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ साइन थीटा और साइन की जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव हैं। ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। इन दोनों के अलावा जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी नेगेटिव है। इसी तरह अगर एंगल की वैल्यू 180 से 270 के दरमियान रहेगी तो 180 से 270 के दरमियान सिर्फ और सिर्फ टैन थीटा और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव। जबकि जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव आंसर देते हैं, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये अहम इन्फॉर्मेशन है जो हमें लर्न करनी है। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि इसके लिए भी हम एक छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हैं। वो छोटी सी ट्रिक हम किस तरह से याद कर सकते हैं, देखें ऑल पॉजिटिव कहाँ किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ए से। जबकि अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो इसके थ्रू इसके साथ भी एक फ्रेज़ रिलेट करता है और वो फ्रेज़ क्या है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए ऐड ऑल, शुगर एस से स्टार्ट हो रहा है, साइन, टी टू टैन टी से स्टार्ट हो रहा है, टैन, सी कॉफ़ी सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉस। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं बेसिकली ये फर्स्ट लेटर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड लेटर, थर्ड लेटर मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ लेटर मीन फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा। तो इनकी अरेंजमेंट हमें इस तरह से आसानी से याद रहेगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, उसमें दिया जा रहा है साइन 160 डिग्री। अब साइन 160 डिग्री में हमें सबसे पहली चीज़ देखनी है ये एंगल 160 डिग्री है। 160 डिग्री लाई करता है बेसिकली 90 से 180 के दरमियान, 90 से 180 की रेंज है। अगर 90 से 180 की रेंज है तो इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, सो एंगल क्या आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड पे चलें तो सेकंड में 190 डिग्री, 190 की जो रेंज है वो 180 से 270 के दरमियान है। 180 से 270 के दरमियान जो क्वाड्रेंट है वो तीसरा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है और टैन की का रेसिप्रोकल, तो कॉस उसमें नेगेटिव। उसके बाद टैन 115 टू टैन उसके बाद टैन 115 डिग्री, टैन 115 डिग्री लाई करता है 90 से 180 के दरमियान। तो 90 से 180 के दरमियान सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास नेगेटिव। उसके बाद है सीकेंट 245 डिग्री, सीकेंट 245 डिग्री 245 लाई करता है 180 से 270 के दरमियान। 180 से 270 के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव। कॉट 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 80 0 से 90 के दरमियान है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, चाहे साइन है, कॉज है, टैन है, सबकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। कोसिकेंट 297 लाई कर रहा है
270 से 360 के दरमियान, और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के साथ, साइन का रेसिप्रोकल है ये। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाए हैं जिनमें डिस्कस करना है। अगर साइन थीटा, साइन वैल्यू है हमारे पास और उसमें एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हमेशा याद रखें वो बराबर होगा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा के। इसी तरह अगर कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट में अगर एंगल की वैल्यू नेगेटिव है तो जो वैल्यू आएगी वो कोसिकेंट थीटा का नेगेटिव के बराबर होगी। जबकि टैन थीटा में भी अगर एंगल की वैल्यू नेगेटिव है तो वो भी माइनस टैन थीटा के इक्वल होगी। इसी तरह कॉट थीटा में भी अगर एंगल की वैल्यू नेगेटिव है, कॉट माइनस थीटा, तो माइनस साइन स्टे करेगा, कॉट माइनस कॉट थीटा। जबकि अगर कॉस थीटा में नेगेटिव एंगल आ जाए तो उसकी वैल्यू वही आती है जो पॉजिटिव कॉस थीटा की है, सेम। नेगेटिव एंगल होने से आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही रूल सीकेंड के लिए भी है, माइनस सीकेंड माइनस थीटा इक्वल होता है प्लस सीकेंड थीटा के। ठीक है, तो हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है वो इन फॉर्मूलाई से रिलेट करता है। तो इनको याद करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप कॉज और सीकेंड को याद रखें। कॉज और सीकेंड में माइनस साइन जो है वो वैनिश हो जाता है, या ये कह लें कि माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, पॉजिटिव साइन आ जाता है। ठीक है, बाकी तमाम का माइनस साइन स्टे करता है। क्वेश्चन नंबर 2 इन फॉर्मूला की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में साइन माइनस 310 डिग्री है, वो इक्वल है डैश साइन 310 डिग्री के। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अभी अभी जो फार्मूला हमने सीखा था उसमें अगर साइन में एंगल नेगेटिव होगा तो माइनस साइन लिखा जाएगा, लेकिन अगर कॉस में माइनस साइन होगा एंगल में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि टैन में अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लिखा जाएगा। तो इसके 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन आप इसी तरीके से बड़ी आसानी से खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच क्वाड्रेंट द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई। जबकि इंफॉर्मेशन हमें क्या दी जा रही है, व्हेन साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, जबकि ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो हमसे कह रहा है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में होगा कि उस साइन थीटा नेगेटिव वैल्यू दे उसी एंगल के लिए और कॉस थीटा पॉजिटिव वैल्यू दे। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास टोटल थे 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इन 4 क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट में हमने ये देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव थी, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव था। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है टैन और कॉट की, और लास्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू है कॉज और सीकेंट की। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को बस हमें अच्छे से लर्न करना है। अब सबसे पहले पहली इन्फॉर्मेशन को देखें, साइन थीटा लेस देन 0 मीन साइन नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में था, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। इसका मतलब है आंसर में ये 2 नहीं है। ठीक है, बाकी बचे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 क्वाड्रेंट, इन्हें ख़त्म कर देते हैं। मीन्स हमारा जो आंसर है वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि थर्ड में भी साइन की वैल्यू नेगेटिव है, फोर्थ में भी साइन की वैल्यू नेगेटिव है। अब हमें ये सिलेक्शन करनी है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है या ये करेक्ट है। तो उसके लिए सेकंड वाली इन्फॉर्मेशन पर जाएं। सेकंड वाली इन्फॉर्मेशन है कि कॉस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मीन पॉजिटिव हो। तो देखें कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। इसका मतलब है कि इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो एंगल है उसका टर्मिनल आर्म लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 है, जबकि कोसेकेंट थीटा बी ग्रेटर देन 0 है। तो दोबारा से एक्चुअली हमें क्वाड्रेंट ही पता करना है। अगर कॉट थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर या तो इस क्वाड्रेंट में है या फिर इस क्वाड्रेंट में है। इन दोनों में आंसर नहीं है पहली इंफॉर्मेशन के मुताबिक। दूसरी पे जाएं, कोसेकेंट थीटा बी पॉजिटिव है, तो कोसेकेंट थीटा थर्ड में तो पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो सकती है। तो आंसर हमारा आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन में tan थीटा लेस देन 0 है, मीन्स tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें। cos थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फिर इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया, बिल्कुल इसी तरह इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।